बीटीएस को जानते हो मगर उनके सबसे बड़े सीक्रेट नहीं जानते। हर बीटीएस मेंबर की एक फेवरेट छुपी हुई चीज है जो आपको हैरान कर देगा। बीटीएस सिर्फ गाते नहीं है बल्कि हर मेंबर के पास एक ऐसी अजीब सी आदत है जिसे देखकर आप कहोगे उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए क्योंकि अलार्म ने बीटीएस के सॉन्ग को सेट करना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वीकी क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनना थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। इसी कारण देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ लोग तो बीटीएस की रूटीन को बिंदास फॉलो कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए क्योंकि अलार्म ने बीटीएस के सॉन्ग को सेट किया। क्या अलार्म में भी बीटीएस का फोन सेट है? फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम। घर के काम में झाड़ू लगाना तुझे ये घर का काम लगता है? अरे घर का काम उसे कहते हैं जिसमें तू खाना बनाए, पोछा मारे, बाथरूम साफ करे, उसे कहते हैं काम। समझ आया कि नहीं? लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वीकी क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करे और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है? अरे दीदिया बोल क्या रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? बीटीएस तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक बैंड है और आपके जैसे कितने लोग यहाँ आते हैं और ऐसे ही खाली हाथ निकल जाते हैं। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। एक बार आप लोग सोच कर देखो, जब इस लड़की की शादी होगी, जब ये अपने ससुराल जाएगी और अपने पति के सामने बीटीएस करती रहेगी तो बेचारे इसका पति तो वहीं पर बेहोश हो जाएगा और सोचेगा ये मैं किस औरत को अपनी वाइफ बनाकर ले आया। सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनना थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए। दीदी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फोन लेने तक के पैसे नहीं है और यहाँ तू है कि जिसके पास सब कुछ है फिर भी तू इस बीटीएस के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है, ना रात। दीदी आप बीटीएस एडिक्ट हो क्या, जो हर वक्त बीटीएस करती रहती हो? भाई तुम्हारा होगा फैन शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन भाई हमारे लिए तो एक ही फैन है, वो है बीटीएस और हम उसका होगा फैन भाई, लेकिन तू फैन का मतलब समझता भी है? फैन उसे कहते हैं जिसे हम चाहते हैं। और हाँ भाई हमारा फैन है शाहरुख खान, सलमान खान, क्योंकि हम लोग सबको से दूर ही रहते हैं। वो है बीटीएस और हम उसका और उसे बीटीएस आ रहा नहीं, बीटीएस आर्मी कहते हैं। सर आप बीटीएस हीटर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माफ करना पर मैं छपरियों पे ध्यान नहीं देता। सबसे पहले तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि हमारे देश में इतना बीटीएस लवर क्यों है और ये कहाँ से आते हैं? सर आप बीटीएस हीटर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माफ करना पर मैं छपरियों पे ध्यान नहीं देता। इसके वॉइस में साक्षात बीटीएस का लैंग्वेज सुनाई दे रहा है। माफ करना पर मैं छपरियों पर ध्यान नहीं देता। ने मुझे रिप्लाई किया, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। एक्चुअली में क्या हुआ, कल जंकुक लाइव आए थे, रात के 9:30 पे जंकुक लाइव आए थे और लाइव में उन्होंने अपना फेस हिडन कर रखा था। तो मैंने कमेंट किया प्लीज शो योर फेस। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जंकुक मेरा कमेंट को रीड करेगा और मुझे रिप्लाई करेगा। जंकुक ने मेरा कमेंट पढ़ा प्लीज शो योर फेस और उसने मुझे रिप्लाई किया नो आई कांट। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब जंकुक ने मेरा कमेंट पढ़ा मैं शॉक रह गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब जंकुक ने मेरा कमेंट पढ़ा ये मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग मोमेंट था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। Please show your face. No, I can't. आर्मी साहब मैं काफी लकी रहा हूँ, जंकुक ने जिसको रिप्लाई किया। ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा अमेजिंग मोमेंट था। काफी लोगों के लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच जंकुक फॉर रिप्लाई मी। हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, मगर इस पे इतना खुश होने की क्या जरूरत है? वो कोई दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं है जो तू इसकी रिप्लाई देने पर इतना खुश हो रहा है। जंकुक ने मुझे रिप्लाई किया, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। एक्चुअली में क्या हुआ, कल जंकुक लाइव आए थे। उसको लोग नहीं बल्कि लाइव कहते हैं मेरे बीटीएस लवर। कोरिया ऐसा जगह है जिसमें ऊपर वाला डेवलप नहीं है, नीचे वाला बहुत डेवलप है। लड़कियों से ज्यादा मेकअप लड़के करते हैं कोरिया में। ऐसा लगता है छीलल मुर्गा है एकदम। वहाँ पे कोई एक तो पता नहीं कौन सा बीटीएस करके कुछ है क्या है ये? नचनियन का ग्रुप है, नाचने उठने वाले का ग्रुप है। अब इंडिया में जो ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे बीटीएस। हाँ भाई खान सर ने तो बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि यार वहाँ लड़कियों से ज्यादा लड़के मेकअप करते हैं। लड़कियों से ज्यादा मेकअप लड़के करते हैं कोरिया में। ऐसा लगता है छीलल मुर्गा है एकदम। क्या कहा, छिलल मुर्गा? वहाँ पे कोई एक तो पता नहीं कौन सा बीटीएस करके कुछ है क्या है ये? नचनियन का ग्रुप है, नाचने उठने वाले का ग्रुप है। अब इंडिया में जो ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे भाई सर ने तो बहुत ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। नहीं रोस्ट नहीं, बेइज्जती।
सर जी आपने तो कुछ ज्यादा ही बीटीएस की बेइज्जती कर दी। अरे छोड़ो मुझे इससे क्या, मेरे को तो बस रोस्टिंग से मतलब। शीलल मुर्गा है एकदम। इसका मतलब बीटीएस सही में छक्का है। जब कोई अत्यधिक बीटीएस प्रेमी आएगा और बोलेगा अरे वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन है, वो कुछ भी कर सकता है। अब कोई तुम्हारे जैसा एक बीटीएस अत्यधिक हेटर्स आएगा और बोलेगा मर्द के नाम पर कलंक है साले। हाँ भाई लड़कियों, तुम बीटीएस पर इतना मरती हो तो आज बीटीएस की फुल फॉर्म बताओ। देखो सभी को बताकर जाना। आज बीटीएस का मतलब लड़की नहीं बल्कि एक लड़का बताएगा। तो देखो बीटीएस का मतलब है बाथरूम टॉयलेट सर्विस। बीटीएस यार लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता कि लड़कियों को बीटीएस से इतना क्या लगाव रहता है कि वो बीटीएस के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते। ऐसा क्या है बीटीएस में, क्या है बताओ। जोर का झटका है जोरों से। शादी के दिन पता चला कि लड़का बीटीएस हेटर है। और भाई अगर ऐसा होना तो दुनिया की आधी लड़कियां कुंवारी ही रह जाएंगी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बीटीएस हेटर भी है ना, जो कि बीटीएस को थोड़ा सा भी भाव नहीं देते। दुनिया खतरे में है दोस्तों, संभल के। और देखे जाए तो अच्छा ही हुआ। और अगर शादी के बाद मालूम चलता तो व्हाट्सएप हमें बीटीएस ही बजा सकते हैं, मतलब कि अब छक्के भी यूज करेंगे। ये मिठाई की दुकान तुम्हें लगता है ये मारपीट कर भी पाएंगे? जो है अलबेला मदनैना वाला, जिसकी दीवानी बिजती है बाला, वो किसना है। यार हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पागल लोग हैं जो हमारे अच्छे खासे कृष्ण भगवान को इन बीटीएस से कंपेयर करते हैं। और इस गेटअप में तो ये जज भी नहीं रहे। बीटीएस के लिए वीडियो बनाता हूँ लेकिन एक भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रही है। देखो हर रोज बीटीएस के लिए वीडियो बनाता हूँ मेहनत करके, लेकिन भाई आप लोग क्यों नहीं फॉलो कर रही हो भाई? क्या बीटीएस से क्या नफरत करते हो भाई? बात को समझ भाई, अच्छी बात है कि तू वीडियो बनाता है, लेकिन बीटीएस पर क्यों बनाता है? क्योंकि ये नीच ही बेकार है, इससे लाइक फॉलो नहीं आते। आता है तो बस एक चीज, वो भी गाली। ये जो लोग बोलते हैं ना कि बीटीएस लड़कियों का गैंग है, बीटीएस तो है ही LOL व्हाटएवर लॉल है, उसका कितना फॉलोअर्स। अबे यार तुम्हें जब पता ही नहीं होता उन लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं, उन लोगों के कितने फैंस हैं, तो क्यों भागते हो? नहीं भाई बीटीएस लड़कियों का नहीं, लड़की लड़कों का भी बैंड है, क्योंकि बीटीएस 91.9% लड़कों का बैंड है। और ये जो 1% है ना, वो भी लड़का ही है, बस इसकी हरकतें ही लड़कियों वाली है।